यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 23 लास्ट पार्ट में हमने देखा था एंड के अंदर कि गारो और मेटल बैट साथ में लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है वो दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं सेज सेंटीपीड से, और हमारे साइटामा भाई साहब सर्फिंग कर रहे होते हैं। आज के इस पार्ट में हम जो इवोल्यूशन देखने वाले हैं गारो का, आय हाय पूरे पार्ट के अंदर जो तबाही मचाने वाला है गारो, मजा ही आ जाएगा। तो मस्त पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। पहले ही पैनल में हम देखते हैं मेटल बैट यूज कर रहा होता है सेवेज टॉर्नेडो, और हमारे गारो भाई साहब व्हर्लविंड, वाटर स्ट्रीम, रोरिंग और स्काई रिपिंग फिस्ट, और ये दोनों सेज सेंटीपीड में बजाए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। अब गारो ने उसके फेस के स्ट्रक्चर पे बजा रहा होता है और मेटल बैट उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो जो फेस के स्ट्रक्चर था जहां गारो मार रहा होता है उसका स्केलेटन बाहर का पूरा टूट फूट के बिखर जाता है और वो बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेता है, क्योंकि ये रिजनरेट करे जा रहा है ना बार बार। लेकिन जहां पे मेटल बैट बजा रहा है वहां कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। मेटल बैट इतनी पूरी अपनी पावर यूज करके मार रहा है, कुछ इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ गारो जो मार रहा है उससे इफेक्ट हो रहा है उसकी बॉडी पे, लेकिन उससे वो रिजनरेट कर ले रहा है। गारो इज लाइक ये तो रुक ही नहीं रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा किस एरिया को मैं इसके डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। ये बहुत जल्दी हील अप कर ले रहा है, बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेता है उस एरिया को। तभी हमारा सेज मॉन्स्टर सोच रहा होता है ये जो हाफ मॉन्स्टर है बेसिकली गारो, ये बहुत ज्यादा न्यूसेंस है। वहीं जिस बंदे ने स्टिक पकड़ी हुई है मतलब मेटल बैट, वो मेरे लिए थोड़ा सा भी इशू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस मेटल बैट को अपना हॉस्टेज बना लेता हूँ। तो गारो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, गारो को मैं वैसे मार लूंगा मेटल बैट को हॉस्टेज बना के। अब इसे क्या पता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो अगले ही सेकंड में दिखा भी देते हैं। यहीं पे अभी हमारा सेज सेंटीपीड सोच रहा होता है कि क्या पता मैं इस मेटल बैट को हॉस्टेज बना लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, गारो और मेटल बैट। गारो मेटल बैट से बोलता है तू स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा है इसकी बॉडी पे, अगर तू थोड़ा और एफर्ट नहीं डालेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसमें मेटल बैट बोलता है अगर तू ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरा सर खोल दूंगा अपने बैट से, यू डैम मॉन्स्टर। जिसमें सेज सेंटीपीड इज लाइक लो, मेरा ये प्लान काम नहीं करेगा, मैं इसे हॉस्टेज बना के करूंगा भी क्या, ये दोनों तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तभी हमारा गारो बोलता है अगर हम इस पर्टिकुलर बीइंग को, इस चीज को, इसके सर से लेकर पूंछ तक पूरे के पूरे इस सेज सेंटीपीड को सेम टाइम पर नहीं मारेंगे तब ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। मतलब हमें सेम टाइम पर इसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सेम वही चीज होगी जो साइटामा ने पिछले सेंटीपीड के साथ किया था। एक ही पंच में उसने पूरे के पूरे सेंटीपीड को उड़ा दिया था ना। तो काइंड ऑफ वैसा ही बात कर रहा है गारो कि हमें सर से लेकर पूंछ तक पूरा ही मारना पड़ेगा इसे एक ही झटके में, तभी मरेगा ये। जिसमें मेटल बैट इज लाइक तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस प्लान के लिए कितने सारे एस क्लास के हीरोज लगेंगे अलग अलग डायरेक्शन से इसे मारने के लिए। अब इसने ये बोला ही होता है तभी हमारा ये सेज सेंटीपीड ये तो रुक ही नहीं रहा है ना, ये तो चले जा रहा है, ये लोग बजा जा रहे हैं, वो मूव करे जा रहा है। तो वो ऑलमोस्ट उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पे पहुंच जाता है और गारो उसके साइड में भाग रहा है नॉन स्टॉप। मेटल बैट वो बात बोलता है कि कितने एस क्लास के हीरोज लगेंगे, वो सामने देखता है अरे दोनों भाग गए, वो उनके पीछे भागने लगता है फिर। और गारो से बोलता है अगर तुम कीप अप नहीं करने वाले हो तो मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, हट जाओ से। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर सेकंड पायलट से बोल रहा होता है दिक्कत क्या है, इसे ऊपर उड़ाओ ना, इतनी देर से तुम मतलब इसी रेंज में उड़ा रहे हो, ऊपर उड़ा के दूर ले जाओ इसे। तभी पायलट बोलता है कि इसका इंजन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है अभी। तभी सारे के सारे हीरोज विंडो में से देखते हैं सेज सेंटीपीड एकदम घुस चुका है उस हेलीकॉप्टर में, बहुत क्लोज जा चुका है। दे आर लाइक अरे आ रहा है वो। तभी वो पीछे से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के गेट को ओपन करते हैं और उसमें से शूटिंग होती है। एक साथ 3 फायर्स होता है सेज सेंटीपीड के मुंह की तरफ। अभी किसने करे, हमारे वन शॉटर ने, हाँ हीरो। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है क्योंकि मेरे पास अभी मेरी डोमिनेटिंग जो आई है वो है ही नहीं, मैं प्रॉपर्ली एम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने जो उसके आंखों की तरफ उसके सर की तरफ मारे होते हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं उसके, क्योंकि वो एम नहीं कर पा रहा है। अब तुम सोच रहे होगे ये उस गेट पे लटका कैसे हुआ, क्योंकि ये तो हवा में उड़ रहा है ना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, तो पीछे से उसके पैर को मिजुकी ने पकड़ा हुआ है जिससे कि वो लड़क ना जाए अपनी गन के साथ। तभी एक और हीरो आके बोलता है अगर तुम ऐसे शूट करोगे ना तो जो हीरोज इस सेज सेंटीपीड से लड़ रहे हैं तुम उन्हें और हिट कर दोगे, बेसिकली गारो और मेटल बैट। और वो बंदा बोलता है वो हीरो के एक तो मेटल बैट लड़ ही रहा है हमारे हीरोज में से, और ये है कौन, दूसरा बंदा है कौन ये जो लड़ रहा है उससे, ये कौन सा हीरो है। ये लोग गारो को हीरो ही समझ रहे हैं, दे आर लाइक ये है कौन सा हीरो। तभी वो अपना टेंटिकल से इस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को जकड़ लेता है, पूरा रेस्क्यू प्लेन अंदर से ऊपर नीचे हिल जाता है, सारे के सारे हीरोज इधर उधर लेटे जा रहे हैं। सेकंड गन चीखता है कि उसने हमें पकड़ लिया है। टारियो और वो अमीर बाप की बेड़ी औलाद उसमें हेलीकॉप्टर में ही तो है, वो दोनों चीखे जा रहे हैं कि गए टपक गए हम। हीरोज उन्हें शांत करते हैं, घबराने कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेटल बैट उसे होता हुआ देखता है, मेटल बैट इज लाइक अब कोई रास्ता बचा ही नहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और गारो भी भाई सोच रहा है कि वो ब्रेट मतलब बेसिकली टारियो, और ये दोनों थोड़ी देर के लिए होल्ड होते हैं क्योंकि सेज सेंटीपीड ने उसे पकड़ के रुक गया सेज सेंटीपीड अभी। और हम ये पैनल देखते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ हर चैप्टर में ना तुम्हें इतने सारे पैनल्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें तुम रोक रोक के देख सकते हो उनकी ब्यूटी को कि भाई कैसे ड्रॉ किया गया है। एक तरफ गारो एक तरफ मेटल बैट, सामने सेज सेंटीपीड इतना बड़ा दरिंदा सा, उसने एक हेलीकॉप्टर पकड़ा हुआ है। और सेज सेंटीपीड बोलता है क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, इतनी देर से तो तुम बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, अब कैसे रुक गए, तुम कीड़े मकोड़े ही हो मेरे लिए। अब उसका गेट तो खुला ही हुआ है हेलीकॉप्टर का, तो नीचे का तो दिख ही रहा है। अब ये नीचे खड़े हुए हैं मेटल बैट और गारो, जिसमें गारो को देख के टारियो बोलता है कि अंकल। हाँ टारियो से समझ चुका है कि ये तो वही अंकल है उसका गारो। अब उसने देखा ही होता है। तभी हमारा सेज सेंटीपीड अपने इतने सारे हाथों से मुक्का बनाता है और वो सेंटीपीड ग्रैंड मार्च कर देता है दोनों पर, गारो पर और मेटल बैट पर एक साथ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में उसके आता है ना, और वो इस लेवल पे मारता है इन दोनों को
गंदी ही तरीके से दे दनादन पूरा आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैटल बैट रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है थोड़ी देर तक, लेकिन जब इतने सारे ही मुक्के पड़ते रहते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो पीछे लुढ़कता हुआ, पीछे घिसटता हुआ चला जाता है, जिसे देख के हेलीकॉप्टर में से सारे हीरोज बोलते हैं कि मेटल बैट तो गयो। और सेकंड बोलता है कि ये जो पूरी टेरेन है वो पूरी चेंज होती जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सेज सेंटीपीड है उसका साइज बहुत बड़ा है। अगर उसकी बॉडी कहीं से मूव भी कर रही है तो पूरा का पूरा नीचे का टेरेन ही चेंज हो जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि मेटल बैट गयो और हमारा टारियो सिर्फ और सिर्फ अपने अंकल को देख रहा है, बेसिकली गारो को देख रहा है। वो तभी गियर स्पेयर, हाँ वही बंदा जो तुमने अभी एनिमे में भी देखा होगा, वो बंदा हमारे वन शूटर के पास पहुंचता है और गियर स्पेयर बोलता है मैं बनूंगा तुम्हारी डोमिनेंट आय, जिसमें वन शूटर इज लाइक हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मेटल बैट तो लुढ़क के पीछे जा चुका है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, उसे गंदी तरीके से मार दिया गया है। और गारो के भी तो लगे क्योंकि दोनों पे अटैक हुआ था। हम गारो को देखते हैं, गारो की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, वो ऑलमोस्ट अपने घुटने में बैठा हुआ है। सेज सेंटीपीड जाता है, हाथ में जकड़ता है गारो को और क्रश कर रहा होता, तो गारो को इंपैक्ट पड़ता है उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी मसल्स पर। गारो उधर हेलीकॉप्टर की तरफ देखता है और हेलीकॉप्टर के वो नीचे गेट डेक में गियर स्पेयर डोमिनेंट आई बना हुआ है वन शूटर की। वन शूटर इज लाइक ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया टेक्निक है तुम्हारी। वो बोलता है कि अब मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। वन शूटर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और वो अपनी पावर से उसे दिखा रहा होता है और वन शूटर बोलता है कि फोकस करो तुम, और वो फोकस करते हैं। और हम अगले पैनल में देखते हैं सेज सेंटीपीड ने हाथ में जकड़ा हुआ है गारो को और इतना बड़ा दरिंदे जैसा वो मुंह खोलता है उसे खाने के लिए और उसे बोलता है डाय, मरो तुम। वो अपने मुंह में ले जाता है उसे, खाता उसे। तभी एक साथ उसके पूरे मुंह पे, उसकी आंखों पे एक साथ शूटिंग होती है, दे दनादन अटैक पड़ते हैं उस पे। ये किसने किए हैं? हाँ, वन शूटर ने। और एक साथ वन शूटर गियर स्पेयर दोनों खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमने एक हिट दे दी इसे। अब गारो को तो यही मौका चाहिए था कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सेज सेंटीपीड का। जैसे ही सेज सेंटीपीड का माइंड डाइवर्ट होता है, इतने सारे शूट लगते हैं उसकी आंखों में, उसकी बॉडी पे, उसके फेस पे। गारो अपनी पावर यूज करके उसका हाथ खोलता है और जंप करता है वहां से, और उसे रोकने के लिए सेज सेंटीपीड अभी भी इस हालत में अभी क्लॉ मारता है, लेकिन वो जंप कर चुका है गारो। और गारो इज लाइक तेरी तो ऐसी की तैसी। और गारो मुक्का बना के सीधा चार्ज करता है और दे दरादर नॉन स्टॉप बजाने लगता है उसके अंदर, रुक ही नहीं रहा है। जहां एरिया जो दिख गया वहीं मार रहा है गारो। सारे के सारे लोग हेलीकॉप्टर में खुश होने लगता है कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। सेकंड का साइड में खड़ा हुआ होता है, टारियो भी खुश हो रहा है। सेकंड का सोच रहा होता है कि मैं सही था स्टार्टिंग से ही। सिच मतलब बेसिकली टीम वर्क से हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसी काइंड ऑफ फिलॉसफी के बारे में बोल रहा है जो इसने सिच से बोली थी पहले। और सिच ने बोला था ना कि ये लोग कभी साथ में काम नहीं करेंगे, और ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वही बात कर रहा है। लेकिन इसे थोड़ी पता है कि सामने वो जो हीरो है वो इनका हीरो नहीं है, वो गारो लड़ रहा है सामने। और ये लोग बोलते भी है सारे के सारे हीरोज, जब इन्होंने शूट कर दिया और वो बंदा आगे, एक बंदा आके उड़ के लड़ रहा है उससे, ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये है कौन सा हीरो है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी टारियो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है मैं जानता हूं इसे, मैं जानता हूं। तभी वन शूटर बोलता है मेरे को अभी भी कवर देना पड़ेगा उस हीरो को, जिससे उसे और ज्यादा ओपनिंग मिल पाए अटैक करने के लिए। वो अपनी गन लोड करता है, उससे गन लोड ही नहीं होती, क्लिक की आ जाती है उसकी गन में से, वो रोना धोना शुरू कर देता है। इसी की बात कर रहा था मैं, अब मेरी गन बेकार हो गई है, अब क्या होगा। तभी गैस पर उसे शांत करता है, कोई बात नहीं, ठीक है, शांति रख, ठीक हो जाएगी। और हमारा गारो ये नहीं है कि सिर्फ उसी पे बजाया जा रहा है मुंह पे, उसके मुंह पे, बॉडी पे दे दनादन मुक्के बजा के वहां से जंप करता है। वो हेलीकॉप्टर के ऊपर लैंड करता है और जिन टेंटिकल से उसने जकड़ रखा था ना हेलीकॉप्टर को, उन पे बजाने लगता है वो नॉन स्टॉप, जिससे वो उसे छोड़ दे। बजाते हुए बोलता है छोड़ इसे वरना मैं तुझे ही मारूंगा। अब गारो मार ही रहा है उसके टेंटिकल्स में। तभी पीछे से वो सेज सेंटीपीड इतनी जल्दी रीजनरेट करके आ जाता है मुंह खोल के उसे खाने के लिए। सारे के सारे हीरोज अपने विंडो में से देख रहे होते हैं, टारियो भी देख रहा होता है। वो चीखने लगता है कि गया, ऊपर वाला हीरो गया, जो हेलीकॉप्टर के ऊपर है वो तो गया। तभी एक बंदा चीखता है रास्ते से हट। गारो इज लाइक है ये आवाज कहां से आई है। मतलब गारो को तो ऑब्वियसली पता है कि किसने बोली है, बट गारो सरप्राइज इसमें हुआ कि ये जिंदा है अभी भी। हाँ, वो और कोई नहीं, मेटल बैट है। मेटल बैट नहीं बोला था गारो से कि रास्ते से हट। गारो सुन के वहां से जंप करता है और मेटल बैट यूज करता हुआ आता है स्पाइरल ऑफ ओवरवेलमिंग विक्ट्री, और वो दे दनादन घूमता हुआ मेटल बैट घुमाता हुआ उसके दोनों टेंटिकल्स को बीच में से फाड़ देता है। उसके दोनों टेंटिकल्स कट जाते हैं। वो चीखता है, सेज सेंटीपीड पीछे होता है थोड़ा। गारो इसे देख के सरप्राइज हो जाता है। गारो इज लाइक ओ सरप्राइज। ये सरप्राइज की बात इसलिए, मेटल बैट वही बंदा है जो इतनी देर से मारे जा रहा है सेज सेंटीपीड पे और उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। इसने फाइनली थोड़ा बहुत डैमेज दिया है, चाहे उसके वो टेंटिकल्स हो, वो थोड़ा सॉफ्टर रीजन है उसकी बॉडी का, लेकिन स्टिल डैमेज तो दिया उसने पहली बार। गारो उसके टेंटिकल से जंप करके हेलीकॉप्टर के नीचे आ जाता है, उसे होल्ड कर लेता है बेसिकली। और हम मेटल बैट को देखते हैं इस हालत में, उसकी पूरी बॉडी में से तेज दनादन खून पे खून निकले जा रहे हैं, हाथ, मसल्स, बहुत सारी चीजें फट चुकी हैं। और मेटल बैट बोलता है तुमने मुझे भरपेट मारा है, जितना तुम्हें अच्छा लगा तुमने खूब मारा है मुझे, लेकिन तुम्हारी उस मारने से मैं और भी ज्यादा पंप अप हो चुका हूँ, मेरी फाइटिंग स्पिरिट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम्हें इससे याद आया होगा, तब ये गारो से भी लड़ रहा था, जितना ज्यादा ये पिटता जा रहा था ना, उतनी ज्यादा इसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ती जा रही थी। गारो इज लाइक ये नहीं बदला, ये अभी भी पागल ही है। लेकिन सामने सेज सेंटीपीड है, वो इतनी इजीली जो टेंटिकल्स इसने काटे होते दोनों, उन्हें एक झटके में रीजनरेट कर लेता है। और सेज सेंटीपीड उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैसे होते जा रहे हो, जितना ज्यादा तुम पिटते जा रहे हो, बेसिकली जितनी ज्यादा गहरी तुम्हें मैं इंजरीज दे रहा हूं, जितना ज्यादा तुम्हारी मसल टीयर हो रही हैं, जितनी तुम्हारी हड्डियां टूट रही हैं, तुम उतने ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। ये तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल चीज है ना, जितना ज्यादा तुम्हें इंजरी होंगी तुम उतने ज्यादा वीक होने चाहिए, तुम और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। यही तो है मेटल बैट की फाइटिंग स्पिरिट। और मेटल बैट एक लाइन बोलता है कि एक बंदा अपने एब्सोल्यूट पीक पे, अपने एब्सोल्यूट पावरफुल पोटेंशियल पर तब पहुंचता है तब उसके
पास कोई होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और मेटल बैट सीधा गारो से बोलता है कि गारो, यहां से ना 500 मीटर दूर, मतलब ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर दूर एक नेट है बहुत बड़ा। अब गारो को तो बस यही सुनना था, गारो इसी का वेट कर रहा था। गारो ने वो हेलीकॉप्टर हाथों में पकड़े हुआ है, गारो वो हेलीकॉप्टर को फेंक के मारता है नेट में, हाँ यहाँ से आधे किलोमीटर दूर, और उस नेट में जाके लग के हेलीकॉप्टर रुक जाता है, मतलब किसी को भी डैमेज नहीं होता। मतलब यहाँ भी गारो नहीं बचाया इन सबको। खैर उसे उड़ता हुआ देख सेज सेंटीपीड लाइक गया, जो मेरा हॉस्टेज था जिसे देख के मैं मार सकता था इन सब लोगों को, वो भी गया मेरे हाथ से। और ये दोनों जमीन में लैंड करते हैं, एक तरफ हमारा गारो, एक तरफ मेटल बैट, दोनों के खून पे खून निकले जा रहे हैं। और ये पैनल में हम देखते हैं फ्रंट से इन दोनों को, और दोनों पागलों की तरह चार्ज हो रखे हैं। ये बंदा फाइटिंग स्पिरिट इसकी ऑलमोस्ट स्काई में पहुंच चुकी है, ये बंदा तो गारो तो है ही ऑलरेडी पागल तो दोनों एकदम मोस्ट पोटेंशियल लेवल पे पहुंच चुके हैं। और मेटल बैट बोलता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमें इस चीज को यहीं पर रोकना होगा, मतलब बेसिकली सेज सेंटीपीड को। और मेटल बैट बोलता है मैं इसे हैंडल कर लूंगा, जिसमें गारो इज लाइक तू शांति से पीछे रह, मैं हैंडल करूंगा इसे। और सेज सेंटीपीड बोलता है ये जो दूसरा कीड़ा मकोड़ा है ये स्टार्टिंग से मेरे को कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा है, मतलब बेसिकली मेटल बैट। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी ये सो कॉल्ड पैथेटिक टीम मेरे अगेंस्ट जीत पाएगी मेरे 6666 लेग से? अभी इसने नंबर क्या बोला है अभी तुम पता चलेगा। वो भाई साहब अपनी पूरी बॉडी को ऐसे घुमाने लगते हैं बहुत स्पीड से, और आगे तो उसके क्लॉ बने ही हुए हैं, तो वो प्रॉपर एक ड्रिलिंग मशीन बन चुकी है। अब वो इन पर अटैक करता है। गारो मेटल बैट से पूछता है तेरे पास कुछ प्लान है इसके रीजनरेशन का? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जितना भी उसे मार लें, चाहे उसे चोट पहुंचा लें, चाहे उसे हर्ट कर लें, उसका बॉडी पार्ट ही तोड़ फोड़ दे, जैसे अभी इसके टेंटिकल्स तोड़े थे, वो इजीली रीजनरेट कर ले रहा है। गारो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है रीजनरेशन का? जिसमें मेटल बैट इज लाइक हमें इसकी एक एक इंच, पूरी बॉडी का इसका एक एक इंच हमें स्मैश करना है। जब हम कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं इसकी बॉडी का तो रीजनरेट कहां से करेगा ये? गारो इज लाइक हाँ मुझे लगा ही था तू ऐसा बोलेगा। और वो अपने मुंह से जो खून बह रहा होता है उसे अपने हाथ से हटाता है, और हम सामने देखते हैं इधर गारो और मेटल बैट खड़े हुए हैं, वो सामने से वो ड्रिलिंग मशीन लेते हुए आ रहा है हमारा सेज सेंटीपीड, और वो अटैक करता है वही अपना 6666 लेग्स ग्रैंड ड्रिल। उसे रोकने के लिए हमारा गारो यूज करता है व्हर्लविंड और वाटर स्ट्रीम। अब तो भूल गए हो तो ये दोनों बैंक की और बॉम्ब की टेक्निक है। हमारा मेटल बैट अपनी फाइटिंग स्पिरिट यूज करता है, और दोनों पागलों की तरह चार्ज हो जाते हैं। इधर से मेटल बैट लगा हुआ है, इधर से गारो लगा हुआ है। भाई वो दे दनादन बजाने लगते हैं सेज सेंटीपीड में। मेटल बैट यूज कर रहा है सैवेज हरिकेन, और हमारा गारो यूज कर रहा है क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फिस्ट। और ये नहीं है कि वो उसका मुंह का एरिया ही डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसके मुंह पे ही अटैक करते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे अटैक करते हैं वो, क्योंकि वो ड्रिल करके आगे मूव कर रहा है ना, उसकी पूरी बॉडी में तोड़ते फोड़ते जाते हैं वो लोग। और इस बार सेज सेंटीपीड को इंपैक्ट पड़ता है गंदा वाला। सेज सेंटीपीड इज लाइक इनका कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली बात तो एक बात बताओ, एक मॉन्स्टर और एक हीरो कोऑर्डिनेट कर कैसे रहे हैं? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी हमें नरेटर बताता है कि ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं दोनों, ना ये कोशिश भी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करने की। सिर्फ बात इतनी सी है कि इनकी जो इंडिविजुअल रिलीज टेक्निक्स है ना, जो ये यूज कर रहे हैं अभी, वो एक कॉम्बो अटैक बना रही हैं। और हालांकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, चाहे वो हम रॉ पावर को ले ले, क्योंकि ऑब्वियसली गारो की रॉ पावर एट दिस पॉइंट मेटल बैट से कहीं ज्यादा है, तो डिफरेंस तो इन दोनों में इतना बड़ा है रॉ पावर के अंदर, लेकिन जो इनकी पावर का नेचर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। अब हो क्या रहा है, ये रेजोनेंस और एम्प्लीफिकेशन। गारो की वजह से मेटल बैट हमारा, उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो बढ़ती जा रही है, और गारो अपने साथ मेटल बैट को लिफ्ट अप कर रहा है, जिससे हमारे मेटल बैट की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है या फिर जो एक्सप्लोसिव पावर है उसकी, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भाई हमारा मेटल बैट अपने मेटल बैट को घुमाता है और फुल पावर से दे के मारता है सेज सेंटीपीड के अंदर, और पहली बार सेज सेंटीपीड के स्केलेटन को वो डैमेज दे देता है, जिसपे अभी तक उसने कितना बार बजाया था, उसके मुंह पे बजाया था और पहले बजाया था, उसके पूरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि उसकी बॉडी ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, उसे कुछ इंपैक्ट हो ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार इसने डैमेज दे दिया इसकी बॉडी को। सेज सेंटीपीड बोलता है एक मियर कीड़े मकोड़े ने मेरे एक्सोस्केलेटन को क्रैक कर दिया है, ये एक इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन उसे गुस्सा आता है, वो अपना पंच बनाता है मेटल बैट की तरफ, वो सीधा बोलता है इतना ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, और वो पंच घुमाता है मेटल बैट की तरफ। तभी हम गारो को देखते हैं और नरेटर बोलता है उसी रेजोनेंस की वजह से, जिस रेजोनेंस की वजह से हमारा मेटल बैट इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है एट दिस मोमेंट, गारो ने उसे लिफ्ट अप किया है। गारो भी नॉर्मल थोड़ी है। सबसे पहली बात तो गारो बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, जो अभी तक की हम मांगा में देख ही चुके हैं। और दूसरी चीज, गारो की भी पावर बहुत स्पीड से इंक्रीज होती जा रही है, और हम गारो को देखते हैं वो भर के मुक्का मारता है। इधर गारो ने मुक्का मारा है, उधर सेज सेंटीपीड ने मेटल बैट में मुक्का मारा है। अब मेटल बैट तो मुक्का खा के पीछे जाने लगता है, मतलब बेसिकली घिसटता हुआ जमीन में, लेकिन हम गारो को देखते हैं कि गारो ने कहां मुक्का मारा है। और इस बार नॉर्मल मुक्का नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके स्केलेटन में थोड़ा बहुत क्रैक आई जो रीजनरेट हो जाएगा इजीली, नहीं, इस बार गारो ने लिटरल सेज सेंटीपीड में होल कर दिया है। इधर से मुक्का मारा है, पीछे से आर पार निकला है गारो। हाँ, इतना ज्यादा पावरफुल मुक्का मारा था गारो ने, उसके चेस्ट वाले पूरे एरिया में से और पीछे बैक में से आर पार निकला है, वो पूरा इतना बड़ा छेद हो जाता है। वहीं हम ये पैनल देखते हैं, गारो सामने जा रहा है, सेज सेंटीपीड इधर है, उसमें होल हो रखा है, उसने मुक्का मारा है सामने मेटल बैट में, मेटल बैट सामने घिसट
सटता हुआ चट्टान में जाके लगता है, थोड़ा ब्लास्ट होता है, पत्थर वत्थर बिखरते हैं और अभी कुछ चोट नहीं लगी, अभी सीधा होल हुआ है। सेज सेंटीपीड चीखता है कि ये क्या हुआ। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि उसका चीखना चलो ठीक है, लेकिन रिजेनरेट तो वो करना चाहिए ना उसकी, क्योंकि सारी की सारी बॉडी पार्ट रिजेनरेट कर रहे हैं। गारो ने भी ये बात बोली थी कि हमें से मारने के लिए हेड टू टेल एक झटके में मारना होगा, लेकिन अब ये रिजेनरेट नहीं कर पा रहा। सेज सेंटीपीड अपना मुंह उठा के देखता है अपने पीछे एंड ही इज लाइक रिजेनरेट क्यों नहीं कर रहा है ये। और तब हमें पता चलता है कि भाई साहब रिजेनरेट क्यों नहीं कर रहा है। गारो लैंड करता है और उसके हाथ में एक मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है और गारो लैंड करके बोलता है, हाँ जैसा मैंने सोचा था, ये जो गारो के हाथ में है ना, यही है सेज सेंटीपीड का रिजेनरेशन कोर। हाँ, इसी कोर की वजह से रिजेनरेट कर पा रहा था इतनी देर से। और गारो बोलता है मैंने थोड़ी देर पहले ही नोटिस किया था, जिस भी टाइम पर तुम रिजेनरेट कर रहे थे ना, हर बार एक सर्टेन स्पॉट था, एक सर्टेन जगह से ना एनर्जी रिलीज हो रही थी तुम्हारी बॉडी के अंदर, तब जाके वो रिजेनरेट करता था। मतलब जैसे ही इसका कोई भी हाथ मार दिया या फिर कोई टेंटिकल उखाड़ दिया तो इसकी बॉडी में से इसी कोर में से एनर्जी रिलीज होती थी, उस एरिया में जाती थी और तब वो एरिया रिजेनरेट होता था। और गारो बोलता है ये डिट्टो सेम वैसा ही है जैसा मैंने किसी और में भी थोड़ा टाइम पहले देखा था। और इस टाइम पे गारो किसकी बात कर रहा है? ओरोची की। ओरोची भाई कितने टाइम बाद दिखाया है मांगा के अंदर, ऑब्वियसली मर चुका है वो, तो कहां से दिखेगा। खैर ओरोची के अंदर भी तो सेंटर में ही ऐसा ही कोर था ना जिससे वो रिजेनरेट करता था। जैसे वो ये बात बोलता है, सेज सेंटीपीड घूमता है, बहुत स्पीड से आने लगता है वो गारो की तरफ, ये बोलता हुआ कि वापस दो इसे मुझे। गारो उस मांस के टुकड़े को लेता है, नीचे झुकता है, हवा में ऊपर फेंक के मारता है, तुझे लेना है ना, जा ले ले। ये तो ऐसे बच्चों को नहीं करते, बॉल लेनी है ऊपर फेंक दी, जा भाई ले ले। ये क्या बात हुई। लेकिन तभी जैसे वो ऊपर फेंकता है पूरी पावर से, तो वो बहुत बहुत स्पीड से ऊपर उड़ने लगता है ना उसका रीजनरेशन का कोर। सेज सेंटीपीड उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है, ये बोलता होगा कि तेरे को तो मैं सबसे पहले मारूंगा, सबसे पहले मैं ये रीजनरेशन वाला अपना कोर ले लूं, उसके बाद तेरे को ही सबसे पहले मारूंगा मैं। सेज सेंटीपीड ऊपर जा रहा है उसके पीछे पीछे और हमारा गारो भी जंप कर देता है उसके पीछे पीछे। तभी हम साइड में ही हमारा मेटल बैट को देखते हैं। मेटल बैट पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ है। मेटल बैट सीधा बोलता है कि यू बेटर विन, यू पीस ऑफ शिट। ये हमारी फाइनल बैटल है। और हम देखते हैं उसकी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, ऑलमोस्ट क्या वो अनकॉन्शियस ही हुआ पड़ा है, पूरे खून वगैरह बहे जा रहे हैं उसके और वो पत्थरों में पड़ा हुआ है। तभी हम अगले ही सीन में बैटलफील्ड में दूसरी तरफ जाते हैं और इस लड़के का चेहरा देखते हैं। नाउ दोस्तों, जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम सबके लिए क्वेश्चन, ये लड़का बताना जरा कौन है। मतलब चेहरे से, फेस से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि है कौन ये पतला सा लड़का। आगे नहीं करनी है वीडियो, जिसको भी पता है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और देखना कि तुम सही हो या गलत। और इस लड़के को कोई बंदा बोलता है कि तुम, वो लड़का मुंह अपना टर्न करता है कि कौन। और हम अगले पैनल में देखते हैं अमाय मास्क को। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमाय मास्क, अगर तुम भूल गए हो तो अगली मॉन्स्टर ने इसका पूरा मुंह वगैरह पुचेल के, पूरी बॉडी के ऐसे करके इसकी लिटरल दोनों पैरों को पकड़ के इसकी पूरी बॉडी बीच में से फाड़ दी थी। और अमाय मास्क यहाँ खड़ा हुआ है नॉर्मल। और अमाय मास्क बोलता है इस लड़के से कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। वो लड़का खड़ा होता है, वो लड़का सीधा बोलता है अमाय मास्क, ये चीज तो मैं तुमसे ही पूछ सकता हूँ ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अमाय मास्क बोलता है कि एक बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर ने, मतलब बेसिकली उसी अगली मॉन्स्टर ने मेरी फेवरेट स्किनी जीन्स को फाड़ दिया है। और अमाय मास्क ये बोलने के बाद सोच रहा होता है क्या ये लड़का मीडिया से, क्या पता ये मतलब मीडिया से आके कवरेज कर रहा हो बैटलफील्ड की, क्या ऐसा है। तो ऐसा बोलने के बाद हमारा अमाय मास्क आगे बढ़ता है और साइड में ही, इसी लड़के के साइड में एक बहुत बड़ा कपड़ा सा फैला हुआ है ब्लैक कलर का। उस कपड़े को उठा के अमाय मास्क बोलता है क्या तुम यहाँ कैंपिंग करने आए थे। और अब तुम देख रहे होगे इसकी बॉडी पूरी हिलअप हो चुकी है अमाय मास्क की। भाई इसकी पूरी बॉडी बीच में से फाड़ी थी, इसके कपड़े फटे हुए हैं पूरे, लेकिन इसकी पूरी बॉडी रिजेनरेट कर चुकी है। ये क्या बात हुई, ये बात तो आगे पता चलेगी। अमाय मास्क बोलता है क्या तुम यहाँ कैंपिंग करने आए हो। खैर जो भी हो, मैं तुम्हारे इस टेंट को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि तुम देख ही सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑब्वियसली उसके शर्ट पैंट पीछे सब फटा हुआ है, तो वो बांधेगा उसके टेंट के कपड़े को, जिसमें वो लड़का बोलता है हाँ तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये टेंट नहीं मेरी जैकेट है। अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये लड़का कौन है। खैर अमाय मास्क उस कपड़े को बांधता है अपने चारों तरफ और वो बोलता है कि तुम मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस पे पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे को जल्दी से वापस जाना होगा बैटलफील्ड के अंदर। मेरे को उस बंदे को जान से मारना जिसने मेरी ये जीन्स खराब करी है। बेसिकली अगली मॉन्स्टर की बात कर रहा है वो, जिसमें वो लड़का बोलता है हाँ चल सकते हैं हम, लेकिन मैं अभी मूव नहीं कर सकता। और वो बैठ के खाने लगता है और वो बोलता है मुझे पहले कुछ खाना होगा मूव करने से पहले। और वो भाई साहब खा क्या रहे हैं, इंटरेस्टिंग, गम्स को। हाँ एक मॉन्स्टर एग्जीक्यूटिव को खा रहा है ये, और वो भी वन ऑफ दी मोस्ट इनसेन मॉन्स्टर, जिसका डाइजेशन में एसिड इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर था जो हमने देखा ही था। वो जो अगली मॉन्स्टर का इतना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था ना कि टच करते ही सब मरे जा रहे हैं, सॉर्ड वगैरह सब ऐसी तैसी हो गई, पिघल गए, नॉर्मल स्पीड से पूरा सर्वर बाहर आ जा रहा है। वो डाइजेशन, वो एसिड और किसी का नहीं था, वो अगली मॉन्स्टर का नहीं था, वो इसी का था, वो गम्स का था। और वो गम्स को खा रहा है। ये बोलता हो कि पहले मुझे खाना होगा तब मैं मूव करूंगा। अमाय मास्क देख के डर जाता कि ये क्या कर रहा है। अमाय मास्क सोचने लगता है कि ये बंदा है कौन, ये मॉन्स्टर जैसा तो नहीं लग रहा देखने में, ये तो ह्यूमन जैसे ही लग रहा है। और ये चीज और भी ज्यादा क्रीपियर बना रही है, एक ह्यूमन मॉन्स्टर को खा रहा है। और वो लड़का खाते हुए पूछता है उससे, अमाय मास्क से, कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है। जिसमें अमाय मास्क बोलता है नहीं कुछ नहीं। अमाय मास्क बोलता है चलो ठीक है अपना ध्यान रखना। और लड़का बोलता है तुम भी। और हमारा ये लड़का उस गम्स को खाते हुए ये सोच रहा होता है कि कैसा वियर्ड बंदा है अमाय मास्क। तभी वो साइड में एक चीज नोटिस करता है, एक मास्क का काफी बड़ा सा टुकड़ा हवा में ऊपर जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा क्रीचर उसके पीछे पीछे जा रहा है। हाँ दूसरी तरफ बैटलफील्ड में वही तो है जो गारो ने फेंका था उसका रीजनरेशन कोर।
उसके पीछे सेज सेंटीपीड भगा हुआ है, वो इतनी दूर से दिख रहा है, तुम अंदाजा लगाओ सेज सेंटीपीड है कितना बड़ा, वो तो अभी आगे पता चल जाएगा तुम्हें। हमें वही दिखाया जाता है कि रीजनरेशन कोर उसका हवा में ऊपर उड़ रहा है, उसके पीछे सेज सेंटीपीड लगा हुआ है, नॉन स्टॉप उसका पीछा कर रहा है, और गारो सेज सेंटीपीड के ऊपर चढ़ चुका है और बहुत स्पीड से भाग रहा है उसके पीछे, उसकी ही कमर पर। और अगले सीन में हम देखते हैं ये पैनल। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये सेज सेंटीपीड होगा कितना बड़ा। क्लाउड्स, जो बादल हैं, वो इतना नीचे हैं और ये इतना ऊपर आ चुका है उनसे जस्ट इस कोर को पकड़ने के लिए। तो कितना बड़ा है ये साइज में। और फाइनली वो कोर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से मूव कर रहा था ना ये सेज सेंटीपीड। उस कोर के पास पहुंच जाता है, टेंटिकल से उसे जकड़ता है। फाइनली वो खुश होता है, अपना मुंह खोलता है उसे खाने के लिए कि अपने इन टेंटिकल से अपने मुंह में ले लेगा, वो उसे खा जाएगा रीजनरेशन कोर को, उसकी बॉडी में दोबारा से चला जाएगा वो। लेकिन गारो ये होने थोड़ी देगा। गारो इतनी स्पीड से भागता हुआ आ रहा है उसकी कमर पे, और वो ऑलमोस्ट उसके सर पे आता है। उसके सर से गारो जंप करता है और सामने जो टेंटिकल से उसने कोर पकड़ा हुआ है ना मुंह में खाने के लिए, उस कोर पे चला जाता है गारो। और गारो यही नहीं रुकता, उस कोर पे जाने के बाद, लैंड होने के बाद गारो उस कोर से जंप करता है इस सेज सेंटीपीड के मुंह की तरफ। अब उसने जंप इतना ज्यादा पावरफुल किया होता है कि जो पीछे रीजनरेशन कोर होता है वो फट जाता है पूरा, क्योंकि उसे पीछे धकेल के उसने आगे जंप किया है ना। अब सामने रीजनरेशन कोर तो फट गया और ऊपर से आ रहा है गारो। और गारो इस बार मुक्का नहीं बनाता, ये काइंड ऑफ कराटे चॉप बनाता है वो, और ये सीधा हाथ घुमाता है वो और उसके ऑलमोस्ट दे के मारने वाला होता है। तभी आवाज आती है टाइल्स तोड़नी है, और हमें एक पास्ट का एक ग्लिम्स, एक सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारे सिल्वर फैंग हमारे बैंक के डोजो में गया होता है गारो एज अ न्यूबी, और सिल्वर फैंग ने बोला होता है कि तुम्हें टाइल्स तोड़नी है। वहां पे कुछ टाइल्स रखी होती हैं। गारो इज लाइक हमें टाइल्स तोड़नी है। सिल्वर फैंग बोलता है हाँ, मैं चाहता हूं कि जो न्यू कमर है बेसिकली गारो, हमें अपनी कैपेबिलिटीज दिखाए। उससे पहले हम देखते हैं मार्शल आर्ट लीजेंड को वो अपना हाथ फोल्ड करते हुए जाता है और वो बोलता है अब टाइम आ चुका है गारो के सीनियर का कि वो एक एग्जांपल सेट करे। बेसिकली वो जा रहा होता है टाइल तोड़ने के लिए, वो पूरी पावर से हाथ घुमाता है, टाइल पे मारता है, उसके हाथ में ही लग जाती है, वो चीख लगता है अरे ये क्या था। तभी सिल्वर फैंग बोलता है कि ये सेरेमिक से बनी हुई है, तो केयरफुली हिट करना वरना तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तभी वो बंदा बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि इन टाइल्स को कोई भी तोड़ सकता है अपने ह्यूमन हैंड से। तभी गारो उन टाइल्स के भी ऊपर, मतलब उन्हें दोगुना बड़ा कर देता है और भी ज्यादा उसके ऊपर टाइल्स रख देता है। और गारो न्यू कमर है, पहला ही दिन होगा उसका, तब टेस्ट कर रहे होंगे उसका कि तुम कितने टाइल्स तोड़ सकते हो, उसके हिसाब से अंदाजा लगे। उसने और इतनी सारी टाइल्स रख दी और उसमें दे के मारता है गारो अपना हाथ। सिल्वर फैंग भी देखता है, सारे के सारे डोजो के बंदे देखते हैं, हमारा यंग गारो स्माइल कर रहा होता है। सिल्वर फैंग उसकी तरफ देख के ओह नाइस, और वो टाइल्स के चूरे के पास जाता है और वो गारो से बोलता है ध्यान से देख, एक टाइल अभी भी रह गई है, मतलब जो एकदम नीचे वाली टाइल थी ना वो रह जाती है, सारी की सारी टाइल्स ऊपर से नीचे तक टूट जाती है, नीचे वाली टाइल रह जाती है। गारो से देखता है कि एक टाइल बची हुई है और हम रियल टाइम में वापस आते हैं और गारो बोलता है ऐसे ही सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब मैं रीच कर चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं एपिटोम पर। ये बोलते हुए गारो अपने उस कराटे चॉप से दे के मारता है सेज सेंटीपीड के एकदम सेंटर में, एकदम सर के बीच में, और धीरे धीरे सेज सेंटीपीड बीच में से फटने लगता है उसके सर के एरिया से। अब ये होता हुआ हमारा सैटामा भी देखता है, और सैटामा को तो ऑब्वियसली वो भी लॉन्ग विजन है उसका वो भी क्लियरली देख सकता है। और किंग देखता है, सारे के सारे रिपोर्टर भी देखते हैं कि इतने बड़े क्रीचर बीच में से धीरे 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 फट रहा होता है ऊपर से, और वो काफी नीचे तक फटने लगता है, ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाता है। और हमारा गारो बोलता है कि मैं एपिटोम पर पहुंच चुका हूं मार्शल आर्ट्स के, और गारो फुल प्रेशर से, फुल फोर्स से अपने कराटे चॉप को दिए जा रहा होता है उसके अंदर, और सेज सेंटीपीड बीच में से फटने लगता है। और गारो बोलता है इस बंदे ने बोला था कि वो एक डिवाइन रिट्रीब्यूशन है, नहीं ये गलत था। और हम देखते हैं गारो ने सेज सेंटीपीड को सर से लेकर टेल तक, पूंछ तक पूरा बीच में से फाड़ दिया उसने। और तुम सोच रहे होगे ये पानी कहां से आया, तो सेज सेंटीपीड जो ऊपर हवा में उड़ता है अपने कोर को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली वो सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है तो वो ओशन की तरफ पहुंच जाता है। तो नीचे जो उसकी टेल होती है वो ऑलमोस्ट ओशन के ऊपर पहुंच चुकी है, तो जब गारो टेल तक पहुंचता है तो ऑलमोस्ट ओशन में होता है, उसे फाड़ता है, बहुत सारा पानी इधर उधर उछलता है, गारो वहां से जंप करता है, एक पत्थर पे लैंड करता है गारो, और हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं। पीछे उसने सेज सेंटीपीड को बीच में से फाड़ दिया है, और गारो बोलता है ये कोई डिवाइन रिट्रीब्यूशन नहीं था, ये ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और गारो का हम हाथ देखते हैं, शाइन कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा तेज, और गारो अपनी फिस्ट को आगे करके बोलता है कि मेरी फिस्ट अब परफेक्ट हो चुकी है। और हम देखते हैं सेज सेंटीपीड जो फट चुका था वो धीरे धीरे उसके दोनों पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर गिरने लगता है। और गारो बोलता है मैंने इस बार सारी की सारी टाइल्स तोड़ दी हैं ओल्ड मैन। भाई कैन यू बिलीव दिस, अगली मॉन्स्टर, प्लेटिनम स्पम, इविल मिनरल वाटर, एट दिस पॉइंट सेज सेंटीपीड, इन सब को गारो ने मारा है। दैट इज जस्ट इनसेन। सोचो अगर यहाँ गारो नहीं होता क्या ही होता इन सारे के सारे हीरोज का, सब टपक ही जाते अभी। और अभी गारो बोल रहा है कि वो मार्शल आर्ट्स के एकदम एपिटोम पे जा चुका है, उसकी फिस्ट एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब तुम सोच रहोगे उस इविल ओशियन वाटर को सैटामा उड़का चुका है, इस सेज सेंटीपीड को इसने उड़का दिया है, और सारे के सारे पुराने जो मॉन्स्टर एग्जीक्यूटिव्स थे वो सब टपक चुके हैं ऑलरेडी। तो बचा ही कौन है फिर, तो यार खत्म हो जानी चाहिए। हा यही तो मसाला है दोस्त अब आगे हर एक पार्ट में, हाँ आई एम टेलिंग यू दिस, जिसका इतने टाइम से बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, साइटामा वर्सेस गारो। मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही पार्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा और आगे बहुत सारे पार्ट्स तक इनकी फाइट चलने वाली है, अब नॉन स्टॉप
पागलों की तरह लड़ेंगे ये दोनों। तो इसी गारो के सेंटीपीड को मारने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी। आज की वीडियो में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा बढ़िया लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब आज के एपिसोड के बाद सारे के सारे एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रेजी आने वाले हैं और डेली वीडियो मॉर्निंग में ही डल जाती है टाइम से। तो मैं जरूर बोलूंगा कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भाई वीडियो डल गई है, क्योंकि अगर डेली वीडियो डलती है तो यूट्यूब इन्फॉर्म नहीं करता है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं कल, और कल के पार्ट में है तो आय हाय उसका तो मैं खुद इतने टाइम से वेट कर रहा हूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।